नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। उत्तराखंड का आज बजट पेश हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे पेश किया। राज्य के बजट को विकासोन्मुख बताते हुए कहा कि सरकार ने इसमें आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाओं को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य राज्य के समग्र विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पर्यटन क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट का मुख्य उद्देश्य नई सोच और नवाचार के साथ लोक सहभागिता को प्रोत्साहित कर न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करते हुए गांव व शहर को उन्नत बनाकर और तीव्र विकास द्वारा आत्मनिर्भर उत्तराखंड की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित होना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना। अध्यक्ष जी, इसी सोच के साथ इस बजट को आगामी अंशों में अंग्रेजी भाषा के 8 अल्फाबेट्स SANTULAN संतुलन आदि, समावेशी, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव एवं शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था से समझाने का विनम्र प्रयास किया है। राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत रुपये 25 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु समग्र रूप से लगभग 298 करोड़ 45 लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु समग्र रूप से लगभग 56 करोड़ रुपए, EWS आवास हेतु अनुदानों के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए, परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु 42 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। महिला समानता को प्रोत्साहित करने एवं जेंडर संवेदनशील प्लानिंग के लिए जेंडर बजटिंग महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट में रुपये 16,961 करोड़ 32 लाख का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष जेंडर बजटिंग में 19,692 करोड़ 2 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने बजट में किसानों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में कृषि और बागवानी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाओं का प्रावधान किया है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में वोकल फॉर लोकल की भावना को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय उत्पादों, फलों और पारंपरिक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कृषि और बागवानी से संबंधित विभिन्न नीतियों जैसे डेयरी विकास, एप्पल मिशन तथा स्कीम फॉर अपग्रेडेशन और पोस्ट हार्वेस्ट एप्पल लॉजिस्टिक्स, सुफल, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहन, फल सब्जी प्रसंस्करण, पुष्प औषधि पौधों के उत्पादन तथा जैविक खेती आदि के माध्यम से प्रति इकाई आय बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की सोच पर आधारित यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने, पलायन रोकने, पहाड़ में ही सम्मानजनक रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। आज हाउस ऑफ हिमालयाज देवभूमि के स्थानीय उत्पादों को एक एकीकृत ब्रांड के रूप में सामने लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने का काम कर। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी गैरसैंण में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। इस दौरान अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा कि धामी सरकार विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। उन्होंने सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए धामी सरकार की तारीफ भी की। हालांकि अभिभाषण के दौरान ही विपक्षी विधायक हाथों में तख्तियां लेकर हंगामा करने लगे और बाद में उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण तथा अवस्थापना संरचना की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। हमारी सरकार
माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारीकरण के मार्ग पर पारदर्शिता के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। राष्ट्र को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के क्रम में देवभूमि उत्तराखंड भी मातृशक्ति, युवा शक्ति, कर्मठंडता, उद्यमी आदि की महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। भराड़ीसैंण में विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस सहित 2 निर्दलीय विधायकों ने पहले वेल में आकर नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया। उसके बाद सभी ने सदन से बहिर्गमन किया, जिसके बाद विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी राज्य बजट को लेकर बड़ा उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने इसे एक शानदार बजट बताया जो समाज में हर वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। सीएम ने कहा कि इस बजट को तैयार करने के लिए विभिन्न हितधारकों, समूहों और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से सुझाव लिए गए हैं। गैरसैंण विधानसभा की गैलरी इन दिनों उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और आस्था के रंगों से सजी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि राज्यपाल ने भी इन कलाकृतियों का अवलोकन कर कलाकारों के हुनर की सराहना की है। युवा कलाकारों ने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से गंगा और प्रदेश की लोक परंपराओं को बेहद खूबसूरती से उकेरा है। सरकार इन कलाकारों को बड़े मंच उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस पहल से उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और कला को नई पहचान मिल रही है। गवर्नर साहब जो हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। गवर्नर साहब का एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ के जो हमारे आर्टिस्ट्स हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने उस प्रोटोकॉल को थोड़ा सा बदला और उन्होंने ये निर्णय लिया कि ठीक उनकी अभिभाषण के बाद वो एक राउंड जरूर लेंगे ताकि हमारे जो यंग आर्टिस्ट्स हैं जिन्होंने चाहे पेंटिंग्स बनाए हों चाहे मुखौटे बनाए हों वो उससे इनकरेज हो। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने भी देखा होगा कि मेरा ये प्रयास है कि उत्तराखंड के जो यंग आर्टिस्ट्स हैं उनकी पेंटिंग्स हम अपने गैरीसैंण की जो हमारी गैलरीज हैं उस पे लगाएं ताकि लोग देख सकें। उसमें आपने तरह तरह की चीजें देखी होंगी, नंदा यात्रा की देखी होगी, गंगा जी की देखी होगी, इंटरप्रिटेशन गंगा जी का कैसे है, छोलिया नृत्य की आपने पेंटिंग देखी होगी। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बच्चों ने बनाई है। मास्क आपने रामायण के देखे होंगे जो 8th सेंचुरी का हमारा एक ये ट्रेडिशन फोक आर्ट है जो कि डुंगरा सलूर जो गांव चमोली में है वहां पे ये मनाया जाता है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालातों के बीच कई देशों के नागरिक प्रभावित हो रहे हैं। इस तनावपूर्ण माहौल में कई भारतीय नागरिक भी ईरान और इजरायल में फंसे हुए हैं। इन्हीं में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर का रहने वाला युवक अर्पित सैनी भी शामिल है जो इन दिनों ईरान में मौजूद है। ईरान में फंसे अर्पित सैनी ने अपने घर फोन कर जानकारी दी कि वो अगले हफ्ते तक घर लौट आएगा। इससे मेरी बात हुई थी, मेरा पापा आप टेंशन मत लो, मुझे आने में एक आध हफ्ता और लगेगा अभी। लेकिन उसके आवाज से गला उसका रुंधा हुआ था और काफी परेशान था वो, और हमें उसकी बहुत टेंशन हो रही है। हमारी राज्य गवर्नमेंट, धामी जी की गवर्नमेंट
और मोदी की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारी बेटे को जल्द से जल्द आने की कोशिश की जाए। इस तरह का कोई संपर्क वगैरह किया है, कोई पत्राचार किया है क्या, कोई लेटर वगैरह कोई दिया है किसी को? हाँ, पत्राचार किया है। बाली जी के द्वारा सीएम साहब के पास भी पहुंच गया है वो लेटर हमारा। मेरी खुद बाली से भी इस मैटर पे जो है तो बात हुई थी मेयर साहब से। हाँ, मेयर साहब से। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि हम भी जल्द कोशिश में लगे हुए हैं भाई हमारा काशीपुर का बेटा जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। तो पहले आपने बताया था कि 2 लोग थे ये शिप पर इंडिया, अब क्या स्थिति है? पहले ये 2 लोग थे शिप पर इंडिया के, लेकिन अब वहां की गवर्नमेंट ने सबको एक ही जगह, जितने इंडिया के हैं सबको एक ही जहाज पे जो है शिफ्ट कर दिया है और वो सब एक ही जगह है इस समय। 14 से 15 वर्ष की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क एचपीवी का टीका लगाया जा रहा है। आज एचपीवी टीकाकरण का लोहाघाट ब्लॉक प्रमुख महेंद्र ढेक ने शुभारंभ किया। इस दौरान 14 से 15 वर्ष 3 माह की किशोरियों को निःशुल्क एचपीवी का टीका लगाया गया। ब्लॉक प्रमुख ढेक ने कहा कि यह केंद्र सरकार की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए बेहतर योजना है। आज एक हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत सरकार द्वारा, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा आज एक सर्विकल कैंसर से बचने के लिए जो 15 साल से 16 साल 3 महीने तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। आने वाले समय में जो भी महिलाओं को रोग होते हैं, जो भी जिस कारण उनको कैंसर होता है या दूसरी चीज़ भी, महिलाओं को बहुत सारी जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। चाहे कोई भी समस्या हो, शारीरिक रूप में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को समस्याएं होती हैं। उससे बचने के लिए जो भी यहाँ पे सर्विकल कैंसर को बचाने के लिए आज वैक्सीन का उद्घाटन पूरे देश में एक ही दिन किया गया है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, भारत सरकार को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। आज एचपीवी जो वैक्सीनेशन है उसका हमने विकासखंड लोहाघाट में शुभारंभ कर दिया है। माननीय ब्लॉक प्रमुख साहब ने जो है इसका उद्घाटन कर दिया है औपचारिक रूप से। एक समाज के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि अब ये 3 महीने कैंपेन मोड में चलेगा, यानी हीट सेंसिटिव है दवा तो एचडीएच लोहाघाटी में आप लोगों को 14 साल से 15 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको यहाँ लाना है। उसके बाद 3 महीने बाद ये रूटीन इम्यूनाइजेशन में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे एएनएम के पास सारी दवाइयाँ वैक्सीनेशन हो जाती हैं, ऐसे ये 3 महीने बाद सारे क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अभी पब्लिक से, क्षेत्र से ये गुजारिश है अपनी आशाओं से, एएनएमओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी 14 से 15 साल के जो टारगेट बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, उनको एचडीएच में लाएँ और निःशुल्क वैक्सीनेशन कराएँ। कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीनेशन है, ताकि 6000 रुपये की एक डोज है प्राइवेट में, अगर हम उसको लगाते हैं तो यहाँ सरकार निःशुल्क लगा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने 14 साल से 15 साल तक के बच्चों को लाएँ और निःशुल्क एचपीवी वैक्सीनेशन का योजना का लाभ लें। काशीपुर के गुलजारपुर में खनन क्षेत्र में 10 टायरा डंपर के लेन देन में हुए विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है। एक पक्ष के टीटू सिंह ने बताया कि अचानक हुए हमले में उनकी मां हरजीत कौर, पिता सतनाम सिंह और भाई हरजोत सिंह घायल हो गए। और हमारा को मेरे भाई का गाड़ी का कुछ मामला है और हम लोग वहां खड़े थे और उसके बाद में 3-4 लोग आते हैं, 4-5 लोग गाड़ी भर के और हमारे माता पिता पे सब पे अटैक करते हैं और उसकी वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है। मेरे भाई, मेरे पापा और मेरी माता जी, ये तीनों लड़ते हैं। वो 4-5 लोग आते हैं बोलेरो गाड़ी से और इनके ऊपर अटैक कर देते सीधा कृपानों से। क्या कोई पहले कोई पुरानी रंजिश? सर पुरानी रंजिश कोई नहीं है, इनका कोई थोड़ा सा गाड़ी का मामला है, 10 टायरा लिया है इनका, कोई आपस का मामला है। कल भी मैं गया था जहाँ की इनके ये लोग बैठे हैं और इनका मामला हुआ है जो भी XYZ, इनका कोई हिसाब नहीं हुआ है। जब हिसाब नहीं हुआ तो उस बंदे को गाड़ी चलाने का कोई हक नहीं है, तो वो गाड़ी जो है कोसी में लेके गया है। तो उसी चक्कर में हम खड़े थे कि उनसे पूछते हैं कि क्यों लेके गया है और किस वजह से लेके गया है। रुड़की नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। देवभूमि निकाय उत्तराखंड संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सफाई कर्मियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सफाई संघ के महामंत्री नरेश घोगियाल का आरोप है कि उन्हें समय पर वेतन और नियमितीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है।
वहीं सफाई व्यवस्था को थर्ड पार्टी को ठेके पर दिए जाने का भी कड़ा विरोध किया जा रहा है। नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि सफाई कर्मियों को वार्ता के लिए बुलाया गया है और शासन के निर्देशों के अनुसार मांगों पर विचार किया जाएगा। हड़ताल करना कोई एक बड़ा विषय नहीं है, लेकिन मजबूरी भी हमारी है। हमारे नगर निगम में 2003 से लेकर अब तक 20-21 साल हो गए स्वच्छता समिति आउटसोर्सिंग कूड़ा वाहन लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसको पक्का करने के लिए बोर्ड प्रस्ताव भी पास हो चुका है। 3 मार्च 2025 में बिंदु संख्या 1 पर प्रस्ताव पास है कि इनको नियमित किया जाए। हमारा नगर निगम नगर आयुक्त महोदय और महापौर महोदय से भी हमारा निवेदन है, जब बोर्ड में आप करोड़ रुपए की संपत्ति पास करा सकते हो विकास कार्य के लिए, तो आप ये प्रस्ताव पास करा सकते हो कि इन कर्मचारी को पक्का किया जाए। और मेन हमारा मुद्दा ये है कि नगर निगम रुड़की में नगर आयुक्त महोदय और मेयर द्वारा मतलब एक थर्ड कंपनी को ठेका दिया जा रहा है, ताकि नगर निगम से हमारा हाथ मतलब रोजी रोटी चली जाए। अभी बताओ, अभी तो हम कोई समस्या होती है निगम के पास चले जाते हैं, अपनी समस्या हो लेगा, अधिकारी हमारे सुन लेता है। कल को तो अधिकारी हमें साफ साफ कहे, आप हमारे कर्मचारी नहीं हो, आप कंपनी कर्मचारी हो, कंपनी से बात करो। तो हम कंपनी नहीं चाहते। जब बोर्ड में प्रस्ताव पास है नियमितीकरण का, पक्का करने का, सुविधा में करने का या समान वेतन समान कार्य देने का, तो हमारे महापौर मेयर और नगर आयुक्त महोदय हमारे शासन से प्रस्ताव पास करके हमें नियमित कर दे, हमारी लड़ाई खत्म। कि जितने भी 2003 से 2024 तक कार्य कर रहे हैं इसमें स्वच्छता समिति और आउटसोर्स, ये स्वच्छता समिति और आउटसोर्स का दर्जा अभी संविदा का भी नहीं है। आउटसोर्स में होता है कि जब हमारे कर्मचारी कम होते हैं तो हम फर्म के माध्यम से कर्मचारी मंगाते हैं, वो फर्म जो है कर्मचारी सप्लाई करती है, हम उनके जो देयक होते हैं वो फर्म को पेमेंट करते हैं। तो इनका कहना है कि 2003 से लेकर 2024 तक जो तैनाती हुई है सबको परमानेंट किया जाए। तो ये भी अभी राज्य में कहीं भी इस तरह के स्थिति नहीं है कि कहीं को परमानेंट किया गया हो। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।